हिंदी रैपो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी उड़ान की जो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। एक ऐसा हादसा जिसने 179 जिंदगियों की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 179 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये 179 सपने थे, 179 अलग अलग कहानियां थी और 179 परिवार जो उस एक पल में हमेशा के लिए बिखर गए। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए पर्दा उठाते हैं इस हादसे से। तारीख थी 29 दिसंबर 2024। जगह दक्षिण कोरिया का मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहीं पर जेजू एयर की एक फ्लाइट एक भयानक हादसे का शिकार हो गई और ये तस्वीरें उसी दर्दनाक मंजर की गवाह हैं। सबके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, लैंडिंग के वक्त आखिर गड़बड़ क्या हुई? क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था, किसी इंसान की गलती थी या कुछ और ही बात थी? चलिए हम सब मिलकर सुरागों को जोड़ते हैं और इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस दिन की घटनाओं को ठीक से जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो ये एक बोइंग 737-800 विमान था, एक रूटीन फ्लाइट पर। लेकिन ये उड़ान कभी पूरी नहीं हो सकी। विमान में सवार 181 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही अपनी जान बचा पाए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हादसे के फौरन बाद इन्वेस्टिगेटर्स की टीम मौके पर पहुंच गई। उनका सिर्फ एक ही काम था, जवाब ढूंढना। और जानते हैं पहला और सबसे बड़ा सुराग उन्हें कहां से मिला? विमान के दिल से, यानी उसके इंजन से। और वहां जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। जैसा कि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है, विमान के दोनों इंजनों के अंदर पंख और खून के निशान थे। ये एक ही तरफ इशारा कर रहा था, बर्ड स्ट्राइक। तो ये बर्ड स्ट्राइक होता क्या है? सीधे शब्दों में, जब कोई पंछी या जानवर हवा में प्लेन से टकरा जाए। सुनने में शायद ये छोटी सी बात लगे, है ना? लेकिन सोचिए, एक तेज रफ्तार प्लेन के लिए ये टक्कर एक बम की तरह हो सकती है। और डीएनए एनालिसिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि ये पंछी बाइकल टील्स नाम की माइग्रेटरी डक्स थी। और जानते हैं इस कहानी का सबसे दुखद पहलू क्या है? पायलट को इस खतरे के बारे में पहले से पता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें पक्षियों के झुंड के बारे में चेतावनी दी थी और उसके ठीक 2 मिनट बाद ही पायलट ने इमरजेंसी कॉल किया। वो 2 मिनट शायद उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल 2 मिनट रहे होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बर्ड स्ट्राइक तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे चीजें बद से बदतर होती चली गईं। ये किसी बुरे सपने जैसा था। पहले तो बर्ड स्ट्राइक से दोनों इंजन खराब हो गए। फिर जब पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की तो पता चला कि प्लेन के पहिए यानी लैंडिंग गियर खुल ही नहीं रहे। और सबसे अजीब बात, क्रैश से ठीक 4 मिनट पहले प्लेन के ब्लैक बॉक्स ने भी काम करना बंद कर दिया। अब सोचिए, बिना पहियों के एक प्लेन को कैसे लैंड कराया जाए? पायलट के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक बेहद खतरनाक बेली लैंडिंग, जिसमें विमान को पेट के बल सीधे रनवे पर घसीटा जाता है। ये बहुत ही रिस्क भरा कदम था, लेकिन अब कोई और चारा भी तो नहीं था। पायलट ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रनवे के आखिर में एक ऐसा खतरा उनका इंतजार कर रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और उसी ने इस पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। रनवे से फिसलने के बाद विमान सीधे एक कंक्रीट के लोकलाइजर से जा टकराया। अब ये लोकलाइजर क्या होता है? ये एक तरह का सिग्नल देने वाला स्ट्रक्चर है जो पायलट को लैंड करने में मदद करता है। और नियम कहते हैं कि इसे हल्का और आसानी से टूटने वाला होना चाहिए, ताकि ऐसी इमरजेंसी में ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ मुआन एयरपोर्ट पर ये एक मजबूत ठोस कंक्रीट का ढांचा था, बिल्कुल एक दीवार की तरह। ये भयानक हादसा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हवाई सुरक्षा को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या किया जाता है? दुनिया भर में यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी ईआसा जैसी कई संस्थाएं हैं जिनका काम ही ये सुनिश्चित करना है कि हमारी हवाई यात्राएं पूरी तरह से सुरक्षित हों। इन एजेंसियों का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं होता, बल्कि हर हादसे से सीखना होता है। वो गहराई से जांच करते हैं, सुधार के लिए सलाह देते हैं, नए और सख्त नियम बनाते हैं और पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जो गलती एक बार हुई वो दोबारा कभी ना हो। तो इस हादसे के बाद क्या सबक सीखे गए और सबसे जरूरी
क्या एक्शन लिया गया? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम तो ये उठाया गया है कि दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने उस खतरनाक कंक्रीट के स्ट्रक्चर को रनवे से तुरंत हटाने का फैसला किया है। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है, पूरी जांच अभी भी चल रही है ताकि हर छोटी बड़ी वजह का पता लगाया जा सके। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हादसे की शुरुआत एक बर्ड स्ट्राइक से हुई, लेकिन 179 लोगों की मौत की वजह एक कंक्रीट का ढांचा बना। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? कुदरत, टेक्नोलॉजी या फिर इंसानी लापरवाही? आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की और भी गहरी जानकारी के लिए हिंदी रिपो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए।